हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट लिया है डेप्रिसिएशन, जिसमें हम ऑलरेडी 9 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ आर पार्ट नंबर 10। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटिंग विद डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लास्ट वीडियो में हमने हमारा नेक्स्ट मेथड स्टार्ट किया था ऑफ अप्लाइंग डेप्रिसिएशन, दैट वाज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसे हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो आज इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारे पास, अरोड़ा ट्रेडर्स परचेज्ड 5 कंप्यूटर्स एट द रेट 31,000 ईच ऑन 1st of January 2002। 1st of January 2002 को अरोड़ा ट्रेडर्स ने 5 कंप्यूटर्स परचेज़ किए और एक कंप्यूटर कितने का है? 31,000 का। एंड इनकर्ड 5,000 ऑन देयर इंस्टॉलेशन, और 5,000 उन्होंने इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया। तो देखो इन टोटालिटी कंप्यूटर कितने के हो गए? 31,000 का एक कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर्स हमने परचेज़ किए हैं, तो 31,000 इंटू 5 दैट इज़ 1,55,000। तो 5 कंप्यूटर्स कितने के हो गए हमारे पास? 1,55,000। और 5,000 हमने उसके इंस्टॉलेशन पे खर्चा किया है, तो आपको पता है वो भी हम कंप्यूटर में ही ऐड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 1,60,000। बिकॉज जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं कि जो भी खर्चा एसेट को यूज़ करने तक किया जाता है, मतलब उसको यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है, वो हम उसी पर्टिकुलर एसेट में ही इंक्लूड करते हैं। क्लियर है? Next is the firm writes of depreciation at the rate 20% by written down value method। फर्म जो है वो डेप्रिशिएशन लगाती है कितना? 20%। और किस मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। It was estimated that the scrap value at the end of its economic life of 10 years will be 45,000। ये एस्टिमेट किया गया कि जो स्क्रैप वैल्यू होगी मशीनरी की आफ्टर 10 ईयर्स वो रहेगी 45,000। देखो अब हमें स्क्रैप वैल्यू से कुछ नहीं करना, बिकॉज हमारे पास गिवन है कि हमें जो डेप्रिशिएशन लगाना है वो कैसे लगाना है? 20%, और वो भी कौन से मेथड से? रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो यहाँ पे इसका कोई भी यूज़ हमारे पास नहीं रहेगा, बिकॉज ये जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड में यूज़ होता है जब हमें इक्वली एलोकेट करना होता है डेप्रिशिएशन को। एज्यूमिंग दैट द अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31st December एवरी ईयर, प्रिपेयर कंप्यूटर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरोड़ा ट्रेडर्स फॉर 4 years। हमें ये एज्यूम करना है कि अकाउंट्स हमारे क्लोज होते हैं 31st of December को। ठीक है, अकाउंट्स क्लोज होंगे 31st December को, यानी ओपन होंगे 1st of January को। तो हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड रहेगा दैट विल बी फ्रॉम 1st of January टू 31st of March। 1st of January को अकाउंट्स ओपन होंगे और 31st of December को हर साल अकाउंट क्लोज होंगे। कंप्यूटर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ अरोड़ा ट्रेडर्स, और आपको क्या प्रिपेयर करना है? कंप्यूटर्स अकाउंट किसके बुक्स में? अरोड़ा ट्रेडर्स के बुक में। और कितने साल के लिए? 4 years के लिए। क्वेश्चन क्लियर है? एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डेप्रिशिएशन लगाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हमारा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है कि जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट है वो हर साल फिक्स्ड रहता है, तभी इसका नेम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड।
हर साल हम एक ही डेप्रिसिएशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, सेम डेप्रिसिएशन विल बी देयर। और जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट पे, मतलब जितने में हम एसेट परचेज करते हैं उस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं और हर साल फिर हम वही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। क्लियर है? और नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया, जो हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया है, दैट इज़ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसे नेम से क्लियर है, डिमिनिशिंग मीन्स डिक्रीज। इसमें क्या है, जो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो डिफरेंट होता है, हर साल हम डिफरेंट डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करते हैं। और डिफरेंट कैसे? डिमिनिशिंग, मतलब जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल डिमिनिश होता रहता है, यानी हर साल डिक्रीज होता रहता है। क्लियर है? तभी हम इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है वो लगता है बैलेंस पे, और जिसको मैंने आपको बताया था हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, मतलब यहाँ पे तो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगा देते हैं और उसको ही हर साल चार्ज कर लेते हैं, बट यहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो किस पे लगाएंगे? बैलेंस पे लगाएंगे, WDV पे लगाएंगे, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगाएंगे। तभी इसका एक और नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बिकॉज यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू पे। क्लियर है? अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें बनाना है कंप्यूटर्स अकाउंट, तो प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कंप्यूटर अकाउंट, हेडिंग में डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। हमने बना लिया फॉर्मेट। अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो 1 जनवरी 2002 को हमने कंप्यूटर परचेज़ किए, कितने? 5 कंप्यूटर्स। कितनी वैल्यू निकाली थी हमने? यानी 31,000 इंटू 5 दैट इज़ 1,55,000, यानी कंप्यूटर इंक्रीज़ हो गया हमारा 1,55,000 से। ठीक है, 1 जनवरी 2002 को कंप्यूटर जो है वो डेबिट हो गया कितने से? 1,55,000 से। अब कंप्यूटर कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो कंप्यूटर आ रहा है तो उसको हमने क्या कर दिया? डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट क्या हुआ? टू बैंक अकाउंट। और इंस्टॉलेशन चार्जेस थे 5,000 के, वो भी किस में हम ऐड कर देंगे? कंप्यूटर में। यानी कंप्यूटर इंक्रीज हो गया कितनी वैल्यू से? 1,60,000 की। क्लियर है? 1 जनवरी को हमने कंप्यूटर को इंक्रीज कर दिया। अब अकाउंट्स को क्लोज करना होता है, तो 1 जनवरी 2002 को हमने स्टार्ट किया अकाउंटिंग पीरियड। अब 31 दिसंबर 2002 को हमें अकाउंट्स को क्लोज करना है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इस पीरियड में कोई कंप्यूटर परचेज या सेल तो नहीं हुआ, बिकॉज अगर इस पीरियड में कोई कंप्यूटर परचेज या सेल हुआ तो आपको वो इसी में मेंशन करना होगा। तो इस पीरियड में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दैट मीन्स हमें अब अपने अकाउंट्स को क्लोज करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाओ। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 20%। वैल्यू क्या है हमारी कंप्यूटर का? 1,60,000। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। अब देखो साल के लिए यूज़ किया है हमने इसको, तो दैट विल बी 32,000। तो दिसंबर 2002 को बाय डेप्रिसिएशन की वजह से मशीन जो हमारा कंप्यूटर है उसकी वैल्यू रिड्यूस होगी कितनी? 32,000। ठीक है, फिर बैलेंस निकाल लेते हैं हम। अब साल के एंड में हम ये भी जानना चाहते हैं कि हमारा बैलेंस कितना है कंप्यूटर का, बिकॉज तभी तो वो बैलेंस हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो बैलेंस निकाला तो कंप्यूटर की वैल्यू थी 1,60,000, डेप्रिसिएशन लग गया 32,000, यानी 31 दिसंबर 2002 को हमारे कंप्यूटर की वैल्यू होगी 1,28,000। क्लियर है? अब हम इसका बैलेंस कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा ईयर कंप्लीट। अब नेक्स्ट ईयर फिर से हम अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे। तो अकाउंट्स को ओपन कब करेंगे?
1 जनवरी 2003। तो सबसे पहला काम हम करेंगे बैलेंस को ब्रॉट डाउन करने का। बैलेंस है ये हमारे पास, अब इसको ब्रॉट डाउन करेंगे। ब्रॉट डाउन किया 1 जनवरी 2003 को। अब देखो स्टार्ट कब हो रहा है हमारा ईयर, 1 जनवरी 2003 को। तो क्लोज कब करना होगा हमें, 31 दिसंबर 2003 को। क्लियर है। अब हमें देखना है कि क्या इस टाइम स्पैन में कोई कंप्यूटर परचेज या सेल तो नहीं किया। सो नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन, मतलब बेसिकली अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो अकाउंट्स को क्लोज करेंगे तो क्या करते हैं हम, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो अब देखो डेप्रिसिएशन यहाँ पे किस पे लगेगा, हमारी रिटन डाउन वैल्यू या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं बैलेंस पे। ठीक है, हमारे ओपनिंग बैलेंस पे। ये हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस, और जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे 1,28,000 पे। कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 20%। सो दैट विल बी 25,600। सो बाय डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 25,600। क्लियर है। अब बैलेंस निकाल लेंगे तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 1,28,000 था हमारे पास बैलेंस। 1 जनवरी को वैल्यू कितनी थी, 1,28,000। डेप्रिसिएशन लग गया कितना, 25,600, यानी बैलेंस कितना रह गया, 1,02,400। ठीक है। अब यहाँ पे हमें रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करना था, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन किस पे लगाया, ओपनिंग बैलेंस पे। जो हमने लास्ट मेथड किया था उसमें हम हर साल एक ही डेप्रिसिएशन लगाते थे, मतलब हर साल 32,000 ही लगाते। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 1,60,000 पे 20% कैलकुलेट किया, आ गया 32,000। तो हर साल हम 32,000 ही चार्ज करते। बट अब हमें फॉलो करना है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा, बैलेंस पे लगेगा। मतलब हर साल का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे। क्लियर है। फिर अब अकाउंट्स क्लोज कर दिए 31 दिसंबर को, बैलेंस निकाल लिया। सो दैट इज़ डन। अब हम नेक्स्ट ईयर अपने अकाउंट्स को ओपन करेंगे, दैट इज़ जनवरी 1, 2004। अब इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बैलेंस है लास्ट ईयर का उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। तो कितना बैलेंस आ गया, 1,02,400। ठीक है। अब हम देखेंगे 1 जनवरी 2004 से लेकर जब हमने क्लोज करने अकाउंट्स, दैट इज़ 31 दिसंबर 2004 तक कुछ सेल परचेज तो नहीं हुई। तो इस क्वेश्चन में कोई भी जो कंप्यूटर है वो सेल परचेज नहीं किया गया, मतलब एक ही कंप्यूटर का आपको करना है। तो बस अकाउंट्स को क्लोज कर दोगे। तो अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। यानी डेप्रिसिएशन लगाओगे 31 दिसंबर को। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, हमारी ओपनिंग बैलेंस पे, यानी 1,02,400 पे हम डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 20%। क्लियर है, जो कि आ जाएगा हमारे पास 20,480। क्लियर है। फिर हम बैलेंस निकाल लेते हैं। तो बैलेंस निकालेंगे, देखो 1 जनवरी को कितनी वैल्यू थी हमारी कंप्यूटर की, 1,02,400। डेप्रिसिएशन लग गया 20,480। तो 1,02,400 माइनस 20,480, ये क्या हो गया हमारे पास, 81,920। क्लियर है। बैलेंस निकाल लिया। अब ये ईयर हो गया हमारा क्लोज। उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर से अकाउंट्स को ओपन करेंगे। कब, 1 जनवरी 2005 को। सबसे पहले ये जो बैलेंस है उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। क्लियर है। अब फिर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, बिकॉज कोई सेल परचेज नहीं हुई। तो अकाउंट्स क्लोज कब होंगे, 31 दिसंबर को। तो क्लोज करते हैं तो क्या करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, हमारा जो बैलेंस आया उस पर, दैट इज़ 81,920, जिसको हम रिटन डाउन वैल्यू या फिर जो रिड्यूसिंग बैलेंस है वो भी बोलते हैं। यह आ जाएगा 20%, जो कि हो गया 16,384। सो डेप्रिसिएशन लग गया 31 दिसंबर को कितना, 16,384।
अब बैलेंस निकाल लेंगे, तो बैलेंस कितना देखो 81,920 था 1 जनवरी को 2005 को। डेप्रिसिएशन लगा दिया हमने साल का 16,384, तो बैलेंस कितना आ गया 65,536। सो बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया हमारे पास 65,536। दैट मीन्स 31 दिसंबर 2005 को हमारी कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है 65,536। और जो हमें कंप्यूटर अकाउंट बनाना था वो 4 साल के लिए बनाना था, जो हमने बना लिया। दैट्स इट, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अभी देखो इस क्वेश्चन में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल रिड्यूस हो रहा है। देखो पहले 32,000 लगा, नेक्स्ट ईयर में 25, फिर उससे नेक्स्ट में 20, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।